ईश्वर हिंदी 1-1 पर अभी देखते हैं। कोई भी काम अगर कोई इंसान रोते-रोते करे, तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? नए हैं अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर ऐसे ढेरों वीडियोज़ आपको रोज़ देखने को मिलते हैं। वह रोते-रोते सो गया। तो ये इसके लिए आप सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर है, वह सो गया ही। उसके बाद आप लेते हैं वर्ब। अब ये वर्ब टेंस डिपेंडेंट होगा ऑब्वियसली। सो वह सो गया, ही फेल asleep। ठीक है, सो ही फेल asleep। इसके बाद आप कहते हैं THROUGH थ्रू TEARS थ्रू टीयर्स। सुनकर थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि आंसू निकलते रहे और धीरे धीरे वो नींद की आगोश में चला गया। सो ही फेल asleep थ्रू टीयर्स। बच्ची रोते रोते थक गई। द लिटिल गर्ल थक गई। अब देखिए, आप यहाँ पर कह सकते हैं गॉट टायर्ड, और कैसे थक गई? रोते रोते, थ्रू टीयर्स। द लिटिल गर्ल गॉट टायर्ड थ्रू टीयर्स। वह रोते रोते अपनी बात कह रही थी। शी वॉज, वो कह रही थी, स्पीकिंग, रोते रोते, थ्रू टीयर्स। शी वॉज स्पीकिंग थ्रू टीयर्स। अब यहां पर आपको लगेगा अपनी बात कह रही थी, तो शी वॉज स्पीकिंग कहने का मतलब वही तो बोल रही थी, वो अपनी बात ही बोलेगी ना, किसी और की बात क्या ही बोलेगी। हाँ, अगर ये कहा जाता किसी और के बदले बोल रही थी तो आप कहते शी वॉज स्पीकिंग ऑन समवन एल्सेस बिहाफ, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं रोते रोते चुप हो गया। ओके, सो आई इवेंचुअली, मैं रोते रोते चुप हो गया, तो इसके लिए आप फॉल साइलेंट का इस्तेमाल भी करते हैं। तो फेल साइलेंट, और कैसे हुआ ये? रोते रोते, थ्रू टीयर्स। सो आई इवेंचुअली फेल साइलेंट थ्रू टीयर्स। वह रोते रोते कमरे से बाहर चला गया। इसका ट्रांसलेशन आप डाल दीजिए कमेंट में, और जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।